अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या ना हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तविक बलवान नहीं होते। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु शील के बिना संसार में सब फीका है। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष और श्रेय नष्ट हो जाते हैं। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है वही सत्य को देखता है। जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की अपेक्षा करता है वह सदा ही सन्यासी समझने के योग्य है। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ भी उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यही धर्म है। दूसरों के लिए तुम वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं क्षमा करता है वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। जो वेद और शास्त्रों के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता उसका वह याद रखना व्यर्थ है। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो वहां झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उन्हें निश्चित ही सुख की प्राप्ति होती है। जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा ही पाप करता रहता है। पुनः पुनः किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसके मन में संशय भरा है उसके लिए ना यह लोक और ना परलोक कहीं सुख नहीं है। जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भावना से युक्त है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा है वह धर्म और अर्थ की बातों को सुनने की इच्छा होने पर भी उन्हें पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जब बोलते समय वक्ता श्रोता की अवहेलना करके उसके लिए अपनी बात कहता है तब वह वक्ता श्रोता के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। संसार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से आग जलती है, सत्य से वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है।
सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। मनुष्य दूसरों के जिस कर्म की निंदा करे उसको स्वयं भी ना करे। जो दूसरों की निंदा करता है किंतु स्वयं उसी कर्म में लगा रहता है, वह उपहास का पात्र है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याणकारी होती है, किंतु यही बात यदि कटु शब्दों में कही जाए तो घोर अनर्थ का कारण बन जाती है। मन से दुखों का चिंतन न करना ही दुखों के निवारण की औषधि है।